फाइनली आ गया रमन भला का रिपोर्ट। सुनते ही इशिता हुई बेहोश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर सबके सामने ये खुलासा करने के लिए शार्दुल जो चाल खिलता है। जब ये लोग जाते हैं इशिता के वो जगह पे तो पता चलता है कि सब कुछ साफ होता है। कहते हैं कहाँ रहता था रमन, कहाँ आप उसका इलाज करते थे, कुछ तो है नहीं वैसा, कुछ दिख नहीं रहा है। क्या इशिता तुम बहाना किए जा रही हो। जहाँ रमन भी हैरान है, लेकिन शार्दुल की चाल जो है कामयाब हो जाती है और तभी कहती यहीं पर था, पता नहीं इसे कैसे हो सकता है रातों रात। सभी परिवार वाले के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जहाँ शार्दुल जो है कहता है बस ये सब नाटक कर रही सीता, कुछ नहीं है, मैं रमन भला हूँ, बस ये पता नहीं बहरूपिया कौन है। ऐसे में जो है रमन की माँ को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर वो गिरने ही वाली होती है। तब तो वहाँ पर युग पहुँच जाता है और उन्हें संभाल लेता है। और यहाँ पर जो है शार्दुल थोड़ा सा हंसता है, समझ जाता है मेरी जो चाल है वो कामयाब हो चुकी है। ऐसे में इशिता जिसके घर में पहुँचती है ना तो रमन से बातें करती है। रमन कहता है टेंशन मत लो, एक और है जो डीएनए टेस्ट बचा हुआ है, उसमें खुलासा हो जाएगा कि मैं रमन हूँ, तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो। ऐसे में कहती कैसे ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा, इसमें कहीं कुछ कर दिए तो हो जाएगा गड़बड़। लेकिन ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर जो है डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर रिपोर्ट जो है सबके सामने सिमी खोलती है और रिपोर्ट में सिमी जैसे ही पढ़ती है हैरान हो जाती है कि शार्दुल ही असली रमन है। ये सुनते हैं जो है इशिता के लगते ये क्या हो सकता है, इसे कैसे कर सकता है कोई। वो समझ जाते हैं इसमें भी इन लोगों ने होलसेल कर दिया है। ऐसे में वो जो रिपोर्ट लेके आता है कहते हैं तुमने ऐसा किया है ना, तुम पैसे बिक गए हो ना। वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा मैम, मैं आपका इतने साल से काम कर रहा हूँ साथ में, ऐसा कभी किया है आपको तो मैं अपने सीनियर से बात कर दूँ। इशिता कहती मैं सर्च पढ़ रही हूँ। जहाँ सिमी कहती इशिता अब तुम ना चाल मत खेलो गोल गोल, अब बताओ असली रमन कौन है। वो कहती देखो मैं सुधा जी से बात करके ना सब कुछ किया था और पता है असली रमन यही है जो थे पहले, लेकिन ये शार्दुल नहीं है, वो शार्दुल है, रमन नहीं है वो। तुम लोगों को आंखों पट्टी बंदी है। जहाँ सिमी कहते रे तेरा आंखों पट्टी बंदी है इशिता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जहाँ पर रमन भी चिल्ला रहा होता है कैसे तुम कैसे कर सकती हो सिमी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। शार्दुल आके बोलता है और उसे की बातों पर सबको यकीन करते हैं। देखो एक और मेरे पास सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि मैं ही रमन भला हूँ। ये सुनते ही इशिता सोचती है कि अब क्या हो सकता है। तब तक उधर सुनीता डॉक्टर आ जाती है जो इशिता को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी। ऐसे में तुम आप सुनते यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या बातें बोलिए। तो आते ही पूछती है क्या आपने वो दवा ले रहे हैं जो आपके इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे। इशिता कहती मुझे कोई डिस्टर्ब किया ही नहीं गया था, तो मैं कैसे ले सकती हूँ। जहाँ पर हैरान है इशिता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में इशिता। और तभी कहती है डॉक्टर सुनीता देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हें दवा डिस्क्राइब किया जहाँ सही था उसमें भला ही नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हें दवा लेना बहुत जरूरी है और तुम्हें हमें अब एंटीडोट कुछ देना पड़ेगा। ये सुनते ही इशिता को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। वो जाती है और इशिता के करीब और इशिता को किसी तरह से कन्विंस करते करते एक इंजेक्शन लगा देती है। कहती इस तरह आप एक किस तरह का इंजेक्शन लगा रही हैं, बल्कि टेंशन मत लो मैं छू ना सब ठीक हो जाएगा। तब इंजेक्शन लगाते ही जो है ना इशिता को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर जो है गिरने ही वाली होती है। लेकिन वो कहती रहती है आप कैसा इंजेक्शन लगाए बताइए, सुनीता कुछ बताती नहीं है और वहीं पर फाइनली जो है इशिता घिस जाती है। तभी जो है यहाँ पर शार्दुल का मौका मिल जाता है, आ जाता है इशिता के पास और बोलता चल ये सीजन लेकर चलो, मैं अपने रूम में लेके जाता हूँ। ये सुनते ही जो है अरिजीत काफी ज्यादा खुश हो जाता है। भुवन वहाँ पे आता है क्या बात है वो आप इतना खुश आज हैं। बोलते देख भुवन तू ज्यादा दिमाग मत लगा, मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता है, तो ना अपना काम से काम मत रखा कर समझा। ये सुनते ही जो है थोड़ा सा भुवन को बहुत बुरा लगता है और इधर रूही आलिया सब कुछ परेशान ही हो क्या रहा है और हमें समझ में आना चाहिए ये सुनीता ही कुछ बता सकती है राज क्या है। फिर क्या चलो फिर वहाँ पर पता करते हैं और पता करने के लिए ये होगा कुछ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सुनीता ही शायद कुछ रियल सच्चाई बता सकती है। जैसे ही यहाँ पर रूही आते हैं आलिया तो देखते हैं कि कुछ उपाय नहीं बन रहा है क्योंकि वहाँ से जो शार्दुल होता है वो रूम से बाहर नहीं जा रहा होता है। तभी जो है किसी तरह से वो दिमाग लगाता है और पानी जो है आलिया देती है जो कि सुनीता के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद जो है वो कहती जा जा पहले तुम ना आलिया लेकर सुनीता को ड्रेस चेंज करो। तो ठीक है मैं इसे लेकर जाती हूँ। किसी तरह से वो खींच कर लेकर चले जाते हैं। जब कुछ पूछताछ करते हैं सुनीता बताती है कि हाँ इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, इसके पीछे बहुत बड़ा आदमी का हाथ है जो इसके पीछे कर रहा था। जब करण पूछता कौन है वो आदमी, शक्ल आपने देखा होगा, बताओ क्या नाम है उसका।
जब वो बताने ही वाली होती है सुनीता, तब तक वहाँ सब जो है बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा हो जाता है। साधु ला के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता सुनीता डॉक्टर चलो प्लीज, इशिता को कुछ दिक्कत हो रही, चलो वहाँ पर। कहते हैं वहाँ पर रूही है ना, वो संभाल रही है। तो नहीं नहीं अभी आप चलो, पहले एक बार चेक करो क्या दिक्कत है, इसके बाद कुछ कहना। ये सुनते ही जो है सुनीता कहती है मैं कैसे बताऊं सबको कि इस सब के पीछे अरिजीत का हाथ है। लेकिन वो जो शार्दुल है ना, थोड़ा सा अपना ऐसा मूवमेंट कर लेता है जिससे सुनीता डर जाती है कहीं कोई दिक्कत ना हो। आने वाले एपिसोड में जहाँ पर ये लोग डॉक्टर बुला के आते हैं, डॉक्टर भी जो झूठ बोलता है, अब पूरा परिवार क्या करेगा। इसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।